हे सुनीता राज, हे दिव्या, 26 जून सन 2003 दिन सोमवार को जो रस्म अदा करने के बाद हिंदू रीति रिवाजों में बंद आपने दुख के सागर में बुरी तरह से जो तैर रही हो, हमें खेद है। तिरंगा, संविधान व न्यायालय को साक्षी मान 1.5 अरब देश के हिंदू, मुस्लिम से ईसाई सभी का अभिनंदन करके मैं तुम्हारा सम्मान कर रही हैं। इसे देख कोई भारतीय नारी का अपमान नहीं करेगा। यह एक चेतावनी अंकित कर रहे हैं हम। भाइयों, माता, बहन, बेटी और बहू ये परकटे पक्षी हैं प्यारों। हर बेटी को 2 वक्त का भोजन, मकान और संतान की जरूरत होती है, लेकिन आप तीनों से वंचित हो। हमें खेद है, इसलिए हम मुकुट लगा के तुम्हारा अभिनंदन कर रहे हैं। और आदर की बात है कि भारतीय नारी संसार का सृष्टि होती है। अगर मैं तुम्हारे साथ अभिनय नहीं करूंगा तो संसार की बेटियां संसार के सूत्र बंधन से मना कर देंगी और शादी संबंध जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे। कि ये मतलब इसलिए हम एक बात अंकित संसार के सामने कर रहे हैं। मैं कलयुग का श्रवण कुमार तो हूँ, लेकिन आप विद्यावती नहीं हो, क्योंकि आपको हमारी माँ की सेवा करने का वक्त नहीं मिला था। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। आप हमारी पत्नी के साथ साथ अब इस संत चूड़ा में हमारी बहन के भी स्वरूप में हो, क्योंकि मैं ये नेट पे सभी देशवासियों को और पदाधिकारियों को ये मतलब सीन मतलब दूल्हा स्वरूप का पहन के बता रही हैं कि हम कह सकते हैं। मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। इतने समय के बाद आप अपने भैया, भाभी, भतीजे के साथ ये 18 वर्षों का ये सब दलदल जो तय किया है, कैसे किया ये तो आप ही जानो या भगवान जाने। संसार नाशवान है प्यारी। अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर स्पर्श करूंगा। अगर विधाता ने चाहा तो। हे भद्रे, जनता के सामने मैं तुम्हें पुतले की तरह देख रहा हूं, क्योंकि जनता हम पे विश्वास करती है कि आप रूपकिशोर योगीराज, वाह कितने अच्छे संत हो। तो मैं जनता जनार्दन होती है, उसके साथ जहर नहीं घोल सकते। ये जनता, तुम्हारे वजह से हम नारी को नारित्व का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हे आदरणीय मानस प्रेमियों, पर तुम ऐसे मत बनना कि हमारी मजबूरी है। यहाँ पे संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, रज्जब, मछंदर, दादू, नानक, भरतरी, गोपीचंद, दधीच, कपिल मुन, ऐसा कौन सा है जिसपे उंगली नहीं उठाई गई है। लेकिन संसार से भी बचना है और योग की भी बचाना है। ये दोनों बातें सोच के हम ये संबोधन कर रहे हैं। कलयुग में संत जेल काट रहे हैं, आप देख रहे हो, माताओं की मर्यादा भंग करके। लेकिन माँ ही जन्म को देती है बच्चों को, माँ ही खा जाती है। तो पहले जो भोजन संयम, वाणी संयम, इंद्रिय संयम, धन संयम होगा तो माँ कभी धोखा नहीं देगी। क्योंकि माँ को, हर माँ को बच्चे की इज्जत करने का और आगे वाले को करवाने का ढंग होता है, सिखाने का ढंग होता है। तो मैं सम्मान कर रहा हूँ सभी का।
मेरे और आपके सतयुगी संगम को संसार प्यार करेगा, क्योंकि संतान ये संसार कोरा कागज है। मेरा तुम्हारा ये प्रेम जो है, इस रूप को ये संसार देखेगा, ये कोरा कागज है। तो ये सतयुगी संगम को ये संसार देखा करेगा कि वाह रूप किशोर योगीराज, क्या यार तुम्हारा प्यार था। योग और भोग में जमीन आसमान का फर्क है प्रिया, माफ कर देना। इस समय मैं यदुवंशी ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का प्यार बोल रहा हूं। सिख ईसाई चारों का सम्मान बोल रहा हूं। मैं एक समय के साथ आत्मा हूं, सत्य कहना मेरा दायित्व है, उसको संसार को अदा कर रहा हूं। मैं तो एक आत्मा हूं, संसार को अपने संबोधन को अदा कर रहा हूं। क्योंकि संसार से कोई भी कितना भी बड़ा एक्टिव हो, लेकिन अपने को बचा नहीं पाएगा, उसे संसार से जाना पड़ेगा, क्योंकि नियम है संसार का। नारी का नारित्व है क्या, इसे हर इंसान समझ नहीं पाता कि नारी जननी है जनो। नारी का सम्मान क्या है हर इंसान जानता नहीं। नारी एक सम्मानी चीज है। नारी का नारित्व है क्या, इसे हर इंसान समझ नहीं पाया। नारी जननी है जनो। 28 नवंबर सन 2004 में डकैती पड़ी, हमें खेद है, उसने वीरान कर दिया हमें और आपको। लेकिन उसमें भैया के 3 लड़का, चौथी लड़की, 5वीं भाई। अगर हम प्रवीण महाजन की तरह भैया कोई अगर दुनिया से अलविदा कब्बा देते तो मैं बड़ा आदमी नहीं माना जाता। बड़ा वो होता है जिसकी सोच बड़ी होती है। तो आज वो भी कायम है, माँ संसार से जा चुकी हो, और मैं तुम्हारे इस जनान खाने प्रांगण में आई से हे आदरणीय जी, मैं तुम्हें आदर करता हूँ। मैं तुम्हारी मर्यादा को भंग नहीं कर रहा। मैंने तुम्हारा सही संदेश इस संसार को दिया है, वो आप हमें माफ़ कर दो। इस संसार रूपी दलदल में, इस दूल्हा स्वरूप में सन 2003 26 जून को जो सोमवार को शादी की रस्म अदा करने के बाद तुमने इस संसार में तमाम दिक्कतें उठाई हैं, मुझे खेद है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप हमसे 2 शब्द जरूर कह दो, जिससे संसार वाले ये जान जाएं कि तुमने अपनी प्राण प्यारी को धोखा नहीं दिया है। नारी के लिए भोजन और मकान और कपड़ा ये बहुत जरूरी होते हैं। आप क्या कहना चाहती है? आप 1 मिनट तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें आप साधु बन गए, कोई बात नहीं है, सही है, लेकिन आप हमारी जरूरतें पूरी करें, हमारे लिए मकान कहीं रहने की व्यवस्था करें और खाना पहनना सब व्यवस्थाएं करें, क्योंकि हम एक औरत हैं। मैं ये पूछना चाहेंगे हे स्वामिनी, जैसे भोजन कपड़ा मकान 3 भोजन, हाँ यही जरूरतें पूरी करें हमारी। नहीं आप एक बार भोजन मकान खाना और क्या कहते हैं कपड़ा ये जरूरतें पूरी करें। तो आप हमें मतलब पति के स्वरूप में तो माफ कर रही हैं कि मैं तुम्हारा पति नहीं बन पाऊंगा। हाँ मत बनो पति। तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है ना? हमें कोई टेंशन। आप हमें देश की सेवा करने का अवसर दे रही हैं। हाँ देश की सेवा करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। योग वगैरह सिखाए लोगों को? हाँ सिखाओ योग वगैरह। और आप हमें हम पे कोई आपत्ति नहीं जताएंगे? ना जता रहे। माफ कर दिया? हाँ कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम हाथ जोड़ के आप हाथ जोड़ें और भारत माँ को नमन करते हुए 7 फेरों का बंधन निभाते हुए, जो 7 फेरे हमने लिए, आज श्री जी ने हमें माफ कर दिया और हम सभी देशवासियों के सामने पृथ्वी पर जब जब आएंगे तो यही मिले। अगले जन्म में हम फिर संसार वालों की सेवा करेंगे और तुम ही पाएं कि तुमने एक संत को माफ कर दिया। हे आदरणीय जी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और माता स्वर्गीय
श्रीमती रेणुका यदुवंशी जी, पिता श्री पुत्तू सिंह यदुवंशी जी, सभी को प्रणाम करके वाणी